तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लाइट चैप्टर कर रहे थे हम क्लास 10th का। तो हमने वहाँ पे रिफ्लेक्शन देखा था, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। तो आज हम देखते हैं आगे उसके टॉपिक बढ़ते हैं, इमेज। इमेज क्या होती है? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी नोटबुक निकाल लो, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो मेरे पास टॉपिक है इमेज। इमेज क्या होती है? तस्वीर। ठीक है। तो जैसे ही हम किसी मिरर के सामने देखते हैं तो हमारी तस्वीर बनती है उसमें। तो बनती कैसे है वो ही आप इसमें देखेंगे। तो क्या चीज याद रखनी है? याद ये रखना है कि मेरे पास दो टाइप की इमेज बनती है। कितने टाइप की? दो ही टाइप की। कौन कौन सी? एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। एक तो वास्तव में इमेज बनेगी और एक इमेजिनरी इमेज बनेगी। वो देखना कैसे बनेगी। रियल इमेज कब बनती है? जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती है। क्या बोला मैंने? रियल इमेज कब बनेगी? जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करेगी तब बनेगी रियल इमेज। जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं करेगी और मिलती हुई दिखाई देंगी तब कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ इतना? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इनके बीच में कुछ डिफरेंस जान लेते हैं। क्या क्या डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? इधर रियल इमेज लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में भी कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है। तो इधर क्या हो गया? रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट। डू नॉट एक्चुअली मीट। ठीक है, बात आई। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब जो रियल इमेज, जितनी भी रियल इमेज बनेगी वो सारी उल्टी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। तो रियल इमेज आर इन्वर्टेड। आप लिख देंगे रियल इमेज आर इनवर्टेड। और जो जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी वो कैसी रहेंगी? इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज रहेंगी। इधर लिख देता हूं इरेक्ट इमेज। ठीक है। तीसरा बेसिक डिफरेंस क्या है? जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बी ऑन स्क्रीन। आई होप समझ में आया होगा आपको कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, रियल इमेज के बीच में और वर्चुअल इमेज के बीच में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो मैंने दो टाइप की इमेज देखी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखेंगे इनकी फॉर्मेशन कैसे ना। उसके बाद आता है मिरर। अगला टॉपिक है मिरर। अब पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मिरर। मिरर इज अ सरफेस विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। ऐसी एक सरफेस जिसको एक साइड से पॉलिश कर दो और उसका दूसरी साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। मतलब लाइट जब भी उस पर फॉल हो तो इंसिडेंट होके उसी मीडियम में वापस आ जाए। ऐसे चीज सरफेस को बोलते हैं मिरर। बात आई समझ में आई इतनी? मतलब एक साइड उसमें क्या होनी चाहिए? पॉलिश होनी चाहिए और एक साइड क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग साइड। तो उसको बोलते हैं मिरर। तो मेनली मेरे पास मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स, इन पे भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर रुके। इन पे डिस्कस, पहले प्लेन मिरर पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड
रिफ्लेक्टिंग साइड बिल्कुल प्लेन हो। मैंने क्या बोला, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बिल्कुल प्लेन हो उसको बोलते हैं प्लेन। दिस इज प्लेन मिरर। बात आई नहीं समझ में? तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बिल्कुल प्लेन होगी उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी जितना ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने बोला कि अगर 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर दो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन निकल के आया। क्या निकल के आया? कि जो भी प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। इतनी बात आई क्लियर? दूसरी क्या चीज समझ में आई? दूसरी ये हुई कि जो प्लेन मिरर से जितनी भी इमेज बनेगी सारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने देखी कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये चीज ध्यान रखना, प्लेन मिरर की कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर। अब नाम से दिख रहा है स्फेरिकल, स्फीयर, मतलब कहीं ना कहीं स्फीयर की बात होगी। अब स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब स्फीयर की बात आ रही है क्या डिफरेंस है? जो सर्कल होता है वो 2D शेप है और जो स्फीयर है वो 3D शेप है। सर्कल का एग्जांपल दूं तो जैसे कॉइन हो गया, व्हील हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्कल, दीज आर द 2D शेप्स। बट अगर मैं स्फीयर का एग्जांपल दूं जैसे बॉल, ऑरेंज, दीज आर द 3D शेप। ठीक है, दिखती एक जैसी है बट डिफरेंस है इनमें। जो सर्कल होती है वो 2D शेप होती है और जो स्फीयर है वो 3D शेप होती है। ठीक है, तो अब बात करें हम स्फेरिकल मिरर की। तो एक स्फीयर कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, तो क्या करना है, स्फीयर को 2 पार्ट्स में काटना है। एक पार्ट तो यहां से काट दिया, एक टुकड़ा मैंने यहां से काट दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये जो टुकड़ा कटा इसको मैं इधर बना लेता हूं, जो ये टुकड़ा कटा इसको इधर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं स्फीयर को इरेज कर लेता हूं। अब देखो, मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी, मतलब ये वाली साइड मैंने पॉलिश कर दी, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी, ये वाली साइड। तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी वो कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ये चीज ध्यान रखना, जिस मिरर की, जिस स्फेरिकल सरफेस की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी, देखो ये वाली, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी वो होगा कन्वेक्स मिरर। क्लियर हुई इतनी बात? जैसे अपने घर में जो स्पून है, अगर उसको हम ऐसे देखें सामने से बिल्कुल सीधा करके, तो वो किस तरह बिहेव करेगी? कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगी। अगर उसको उल्टा करें तब उसको देखें तो कैसे बिहेव करेगी? कन्वेक्स मिरर की तरह। इतनी बात हुई क्लियर? तो कनकेव मिरर के बारे में देख लिया मैंने, कन्वेक्स मिरर के बारे में देख लिया। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वो कनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद देखते हैं साइन कन्वेंशन। मार्कर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। देखो एक मिरर के लिए देख लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। मैंने अभी बताया था जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी वो कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है ये, जिस जो मिरर को बिल्कुल बीच से काटेगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन विच कट्स द मिरर इन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन का नाम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर? जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काटेगी उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, जिसको हम P से नोट करते हैं।
जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काटेगी उस पॉइंट को बोलेंगे पोल। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो पार्ट है स्फीयर में से कटे हैं, स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस ही होगी, तो इनका भी कुछ ना कुछ रेडियस, मान लेते हैं यहाँ उसकी कुछ रेडियस आ रही है, मतलब ये सेंटर हो गया उसका, ये सर्कल ऐसे स्फीयर ऐसे पूरा होगा तो कुछ ना कुछ इसका सेंटर भी होगा। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक ना पॉइंट सी और पी के बीच में एक पॉइंट लाई करता है जिसको हम बोलते हैं एफ, जिसको हम नाम देते हैं फोकस। इट इज ए पॉइंट बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड फोकस, and the distance between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length। इस चीज को ध्यान रखना, इसी में बता दिया मैंने। the distance between pole and focus is called focal length। बात होगी इससे क्लियर। अब देखो करना क्या है, हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। अब जैसे हम ऐसे पढ़ते थे एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर ओरिजिन के लेफ्ट राइट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट में जितनी चीजें हैं नेगेटिव होगी, टॉप की तरफ है वो सारी पॉजिटिव और बॉटम की है वो सारी नेगेटिव। सेम यही साइन कन्वेंशन इसमें यूज करना है। जितनी भी चीजें इधर आएंगी वो सारी नेगेटिव, जितनी भी चीजें राइट साइड में जाएंगी वो सारी पॉजिटिव, जितनी भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में आएंगी वो पॉजिटिव, जितनी भी चीजें नीचे की तरफ आएंगी वो सारी नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई? तो यही था साइन कन्वेंशन ऑफ ए मिरर, यही हमें यूज करना है। जितनी भी चीजें मिरर के राइट में आए वो सारी पॉजिटिव, लेफ्ट में आए सारी नेगेटिव, ऊपर आए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रे डायग्राम करेंगे हम, इनके रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द तुषार फिजिक्स वाला। थैंक यू।